हाय एवरीवन, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल। सो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक ऐसा स्टॉक है जिसको काफ़ी लोग लेना पसंद करते हैं, जो लोग अपने काफ़ी लोग इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं। सो आज इस स्टॉक में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे इसको हम लोग आने वाले दिनों में कहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। सो जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो और आप लोग जानते भी हो कि एक लार्ज कैप स्टॉक है और लेस रिस्की स्टॉक है। ठीक है। यही अगर हम लोग यहाँ पर आकर के स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर देखोगे इसकी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर अगर आप लोग नज़र डालोगे तो फिर आप लोग यहाँ पर क्या देखोगे, इसका जो करंट प्राइस है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। ये पैरामीटर अपना अगेंस्ट में जाता है, बट इस स्टॉक के जो आरओई हैं बैंक एफ डी रेट से काफ़ी अच्छे हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर जाकर के देखेंगे तो फिर जिसके डिविडेंड रिटर्न्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। ठीक है। इसके बाद में इसमें इट्स गुड टाइम टू कंसीडर दिस स्टॉक बिकॉज ये स्टॉक अभी तक ओवरबॉट जोन में नहीं आया है और इसमें कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। अब अगर हम लोग यहाँ पर जाएंगे तो इसकी फोरकास्टिंग में अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो यहाँ पर इसकी फोरकास्ट क्या बोलती है, इसमें जितने भी एनालिस्ट इसको कवर करते हैं इसमें 77% एनालिस्ट यहाँ पर बाइंग रिकमेंडेशन देते हैं। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में अगर प्राइस परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो फिर पिछले 3 साल में इसने 76% के रिटर्न्स दिए हैं, अच्छे हैं। पिछले 1 साल में इसने कोई ज़्यादा खास रिटर्न्स नहीं दिए, ओनली 11%। ईल्ड टू डेट में इसने अराउंड 14.5% के। ठीक है। और इसी के साथ में अगर हम लोग यहाँ पर जाकर देखेंगे तो 3 महीने में इसने अराउंड 4% के और 1 महीने में इसने अराउंड 7.3%। और पिछले 1 वीक में अगर आप लोग यहाँ पर जाकर के देखो तो फिर 5.7% के इसने रिटर्न्स दिए हुए हैं। दोस्तों, अब बात आती है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में वॉल्यूम एनालिसिस की। सो दोस्तों, अगर आप लोग नोटिस करोगे तो जितने भी बड़े स्टॉक्स रहते हैं, जितने अच्छे स्टॉक्स रहते हैं, जब वो गिरते हैं ना डाउन ट्रेंड में, तो जितने भी बड़े लोग रहते हैं या फिर जो इंटेलिजेंट पीपल रहते हैं वो हमेशा स्टॉक्स को ना बाय करते हैं, ऐड करते हैं। तो फिर आप लोग अगर देख रहे हो आज का तो डेटा है वो पुल नहीं हुआ है, बट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 56% की डिलीवरी उठाई गई है। मतलब जितनी ट्रेडिंग हुई है उसमें से 56% लोग, आधे से ज़्यादा लोग तो इसको अपने डीमेट अकाउंट में लेकर के गए हैं। 1 वीक का एवरेज 52%, 1 मंथ का एवरेज 57.79%, ऑलमोस्ट 50%। आप लोग देख रहे हो इसमें कितनी हाई क्वांटिटीज़ में आप लोग डिलीवरी बेसिस पे इसको उठा रहे हैं। ठीक है। दिस इज़ गुड साइन। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पर जाकर के इसके फाइनेंशियल्स पर नज़र डालेंगे तो फिर आप लोग देखोगे कि इस साल का इसने जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट गाइस। ठीक है। लास्ट ईयर का इसका थोड़ा जरूर डिक्लाइन हुआ था, बट अगर आप लोग देखो तो पिछले 4 साल में 5 साल में आप ही है। पिछले साल का अगर हम लोग निकाल दें तो, और ये साल का जो इसका रेवेन्यूज़ है, सॉरी प्रॉफिट नहीं रेवेन्यू है, वो इसने पिछले 4 साल को इसने आउट परफॉर्म कर दिया है। अब यहाँ पर बात आती है इसके नेट प्रॉफिट की। इसके नेट प्रॉफिट में हम लोग कंसिस्टेंसी के साथ में ग्रोथ देख सकते हैं। ठीक है। अमेजिंग। इसके आरओई को देखेंगे, इसके आरओई अगर आप लोग देखोगे तो 7.7% डाउन तो हो रहे हैं पिछले 5 साल में, बट ओके, कंपनी क्वालिटी कंपनी है और हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं इसमें। आगे जाके क्या सोचते हैं हम लोग वो देखेंगे जाकर के, ये स्टिक फैक्टर है। बट हाँ, ये थोड़ा सा एक ऐसा फैक्टर है जिसके लिए थोड़ा सा कॉशियस रहूँगा, बिकॉज कंपनी का जो आरओई है वो ग्रो करना चाहिए, उल्टा इसका डिक्लाइन कर रहा है। और मैं मिनिमम 15% देता हूँ, 15% नहीं तो एटलीस्ट ग्रो करना चाहिए, और ये डिक्लाइन कर रहा है। हाँ, लास्ट ईयर कंपेरिजन थोड़ा सा ज़रूर अप हुआ है, बट ओके, लेट्स कंसिडर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। अब इसका डी देखोगे तो फिर डी है 0.34। आई एम फाइन विद दिस। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है इसका, प्रमोटर्स की होल्डिंग लास्ट ईयर में और कांस्टेंट ही है। और अगर हम लोग इसकी एफ की होल्डिंग देखें तो फिर पिछले 1 साल में इसकी एफ की होल्डिंग कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं दिख रहा है। ठीक है। डी का डेटा देखेंगे तो फिर डी के डेटा में थोड़ा सा हम लोगों को दिख रहा है इंक्रीमेंट, बट ये चेंज ऑफ हैंड्स भी हो सकता है एफ और डी के बीच में। सो गाइस, नाउ लेट्स मूव टू द चार्ट। दोस्तों, फिलहाल तो आप लोग मेरी स्क्रीन पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का वीकली चार्ट देख रहे हो। वीकली इसके लिए देख रहे हो बिकॉज काफ़ी सारे लोग हैं जो उसको पोर्टफोलियो में ऐड करके रखते हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए, तो फिर उनके लिए वीकली एनालिसिस करते हैं। फिर जो लोग यहाँ पे स्विंग ट्रेड करेंगे उनके लिए हम लोग देखेंगे डेली चार्ट। ठीक है। सो अभी अगर आप लोग यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे तो फिर यहाँ पर कुछ इस तरह से एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है। ये एक अप ट्रेंड में ही है, स्टॉक काफ़ी लंबे टाइम से अप ट्रेंड में है। ठीक है। निफ्टी में बीच में ज़रूर करेक्शन आया था, लेकिन करेक्शन मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट टूट जाएगा, इतनी बड़ी कंपनी है रिलायंस, रिलायंस डूब जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, डेली चार्ट पर अगर जा कर के देखोगे तो ये एक बहुत बड़ा करेक्शन था, और वीकली पे भी बड़ा करेक्शन है। ठीक है। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा करेक्शन था। यहाँ पर इसने एक एम पैटर्न बनाया था, डबल टॉप, फिर जैसी नेकलाइन ब्रीच की थी पुल बैक लिया, फिर नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया। ठीक है। सो ये तो चलो ठीक है, मार्केट में ये होता ही रहता है। सो ये अप ट्रेंड का स्टॉक है, और आने वाले दिनों में इसका टारगेट कहाँ पर देख रहा हूँ, इसका मैं टारगेट देख रहा हूँ 3,000 के ऊपर। हो सकता है 3100 पहुँच जाए या 3200 पहुँच जाए, यहाँ तक जा सकता है ये।
ठीक है, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसको टच करेगा ही करेगा, ऐसा मेरा मानना है, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में। इसके साथ में अब हम लोग यहाँ पर और क्या देख सकते हैं, अगर इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया तो हो सकता है और ऊपर निकल जाए, तो फिर हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में और काफ़ी ऊपर निकल जाए जा कर के। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है इसके डेली चार्ट की। सो 5 मिनट्स का लग गया, ओके। डेली पर अगर हम लोग यहाँ पर जाएंगे, सो डेली पे हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, ठीक है। सो डेली पे अगर मैं यहाँ पर ये ड्राइंग इसकी निकाल देता हूँ, ट्रेंड लाइंस जो मैंने ड्रॉ की थी, ओके। सो डेली पे मुझे दोस्तों पता है यहाँ पर क्या दिखता है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर दिखता है एक इस तरह से, यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ये जाती है, यहाँ पर ये बनती है सपोर्ट लाइन, ओके, जो कुछ यहाँ पर इस तरह से आती है, और सपोर्ट के साथ में ऊपर एक बनता है यहाँ पर इसका इस तरह से रेजिस्टेंस। इसने क्या किया यहाँ पर मैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा। ब्रेकआउट दिया, पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया। एंट्री इसमें बहुत पहले ट्रिगर हो गई थी, स्टॉक काफ़ी भाग चुका है, ठीक है। सो इसमें जैसा कि मैंने बताया, इसमें हम लोग टारगेट रख सकते हैं अराउंड 3000 के आसपास, इसमें हम लोग टारगेट रख सकते हैं। एक और इसमें पैटर्न बनता है, ये रेजिस्टेंस निकालूंगा अगर, तो कहाँ से बनता है, यहाँ से। ये कौन सा पैटर्न है, ये पैटर्न है यहाँ से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, और फिर एक असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। टारगेट वही 3000 या थोड़ा उससे ऊपर और ज़्यादा जा सकता है, 3100 या फिर 3150 के आसपास चला जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड जैसे ट्रेड लेना है तो हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, स्टॉप लॉस 1:2 के रेशियो के हिसाब से रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, डिपेंड्स अपॉन द रिस्क एपेटाइट, बट स्टॉप लॉस ऐसा होना चाहिए जल्दी हिट ना हो, ठीक है, उसकी हंटिंग ना हो, ओके। एंड जैसे जैसे अपना स्टॉप लॉस ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे, स्टॉप लॉस के अपने अपने वेज रहते हैं। सो गाइज मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आई जस्ट शेयर वीडियोज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज़। एंड गाइज, this is my analysis on Reliance Industries. Meanwhile, what do you think? Please drop your suggestions in the comment box and have profitable sessions ahead. See you in my next video. Take care.